नदीम रज़ा का सलाम। इज़राइल ने धमाका खेज़ मवाद से भरे जो पेजर्स हैं हिज़्बुल्लाह को कैसे बेचे थे और किस तरह से हिज़्बुल्लाह के जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं उसको कैसे उसने ट्रैप किया, और इस बारे में कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं। लेकिन एक और तहकीक हमारे सामने आई है जिसमें पता चला है कि बड़े यानी कि जदीद तरीक़ों से हिज़्बुल्लाह के जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैं, ख़रीदारी जो करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया गया और फिर वो हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करने के लिए ये खुसूसी तौर पे ये पेजर बनाए गए थे और ये रवां बरस ही लबनान पहुँचाए गए थे। हिज़्बुल्लाह के रहनुमा मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इनको बड़े पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मोबाइल पे जल्दी पकड़ाई हो जाती थी। इसराइल के जो नेटवर्क था वो पकड़ लेता था और इससे पकड़ाई नहीं होती थी। तो इसीलिए इसराइल ने इस तरह का ये डिज़ाइन किया कि जो एजेंट थे उसने एक बैटरी डिज़ाइन करवाई इसराइल ने पहले उससे, और इस बैटरी में प्लास्टिक के धमाका खेज़ मवाद के छोटे लेकिन इंतहाई ताकतवर जो वो चार्ज को छुपाया गया था। ये जो थे इसमें डेटोनेटर जो थे ये इतना छोटा था कि किसी एक्सरे मशीन में भी इसकी शनाख्त नहीं हो सकती थी और इसको किसी भी तरीके से इनके पकड़ा नहीं जा सकता था। बरतानवी ख़बर एजेंसी के मुताबिक जो उसने तहकीक की है, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ सारा, कि इज़राइल ने जब हिज़्बुल्लाह को ये धमाका खेज़ मवाद देने के लिए जो एक ये नई किस्म तैयार की थी, इसे हिज़्बुल्लाह को बेचने के लिए उसने पहली जाली वेबसाइट बनाई और मुख्तलिफ़ पेजर्स ऑनलाइन स्टोर बनाए और फेक यानी ये पोस्टें भी उसने बनाई और सिर्फ वो इन्हीं के लिए बनाई थी और इन्हीं को वो ज़्यादातर शो की जाती थी। तो ये भी हिज़्बुल्लाह को ने इस तरह से यानी कि इनको ट्रैप की, इस तरह इज़राइल की सालों की मेहनत के बाद हिज़्बुल्लाह उनके झांसे में फंस गई और बस यहीं से फिर हिज़्बुल्लाह की तबाही का आगाज़ होता है। तो तस्वीरों से पता चला है कि एक पतली सी शीट है कि जो जिसमें 6 ग्राम डेटोनेटर और उसके अंदर जो कहना चाहिए कि एक जो केमिकल हैं उस प्लास्टिक के साथ धमाका खेज़ मवाद में वो जो बैटरी हैं उसके अंदर उसको एक सैंडविच की तरह उसको फंसाया गया था, ताकि वो जो उसके जो दरमियान की जो बैटरी की जगह होती है वो भी ऐसी उनमें कोई चीज़ डाली गई थी कि वो गैप किसी को दिखाई ही नहीं देता था और वो आतिशगीर मादा यानी कि वो पता ही नहीं चले इसके अंदर रखा हुआ क्या है। यानी कि सिर्फ कोई 3 हिसार उसके बनाए गए थे, बिल्कुल लेयर इस तरह की थी कि कोई पहचान भी ना सके और तकरीबन एक माचिस की डिबिया का ये साइज़ था पेजर। वो जो आजकल की जो नस्ल है नौजवान उनको तो खैर इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, ये अब यहाँ पे तो मादूम हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म, लेकिन हिज़्बुल्लाह वाले सिर्फ इसको इस्तेमाल करते थे। जो बमों के ऊपर जिन्होंने काम किया माहिरीन उनका कहना है कि इसके पुर्ज़ों को जोड़ने की महारत इंतहाई गैर मामूली थी और इन लोगों ने छोटे से और मयारी डेटोनेटर पर इसका इन्हिसार नहीं किया। पुर्ज़ों को जो उन्होंने इसमें धमाका खेज़ जो मवाद के लिए इस्तेमाल किया गया था, धाती अज्जा को इस्तेमाल करने के बजाय एक प्लास्टिक का इंतहाई छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल किया जो एक्सरे या किसी भी वो तस्वीर में नहीं आता था। हिज़्बुल्लाह ने फरवरी में खेप ये मौसूल की है और फिर इसको मुमकिन किस्म के जो जासूसी के आलात हैं धमाका खेज़ मवाद की उन्होंने खूब अच्छी जो उनका 12 तरीक़ेकार रहा है, एक बड़ी तंजीम है जो अब तक बची हुई थी, उसने हर तरह से इसका चेक एंड बैलेंस किया। मुख्तलिफ़ एक्सरे मशीनों से गुजारा गया, जो स्कैनर्स हैं एयरपोर्ट पे उनसे गुजारा गया और कहीं भी इसका पता नहीं चला। तो इसी पे माहिरीन कहते हैं कि पेजर के अंदर मखसूस आला इस तरह लगाया गया था कि वक्त ज़रूरत बैटरी के अंदर वो चिंगारी पैदा कर सके और जो धमाका करने वाले मवाद को रोशन करने और धमाका खेज़ मवाद से लबरेज शीट को फटने के लिए काफ़ी हो सकता है। तो ये यहाँ से हिज़्बुल्लाह की जो तबाही के आसार बुलंद हुए वो ये था। और एक और हैरान कुन इंकशाफ ये भी होता है कि हिज़्बुल्लाह के जो ज़ेर इस्तेमाल पेजर की बैटरी है वो गैर मामूली तौर पर तवक्कुआत के बरअक्स जल्दी ख़त्म हो जाया करती थी और यहाँ से भी हिज़्बुल्लाह ने इसको भी एक इशू क्रिएट नहीं किया और इसको भी इस्तेमाल करते रहे वो। हालांकि जो दूसरी बैटरियाँ थी उसके मुकाबले में ये कोई 50-60% चलती थी और ये जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तो ये भी उनके शक नहीं आया 12, लेकिन फिर 17 सितंबर को धमाकों से जो पहले अपने अरकान को ये पेजर बांट रहे थे हिज़्बुल्लाह, उस वक्त भी बांटते रहे क्योंकि उनको पता नहीं था। और फिर ये 17
जो सितंबर है वो तारीख़ ऐसी हिज़्बुल्लाह के लिए तारीख़ आई है कि उसने इसको तारीख़ी तौर पे इतना नुकसान पहुंचाया है जो 82 के बाद से कोई नहीं पहुंचा सका था। उसके बाद इसके हज़ारों यानी कि धमाके हुए। जो पहले दिन जो बेजर के हुए थे वो बैरूत और दमिश्क जो शाम का दारुल हुकूमत है वहाँ पे धमाके हुए, जिसमें कोई 3,500-4 हज़ार के करीब लोग ज़ख्मी हुए। और जो बेशतर लोग ज़ख्मी हुए थे उनकी पूरा ऊपर का हिस्सा, आँख, चेहरा और जो निचले के हिस्सा है कूल्हे, वो सब ख़त्म हुए थे तकरीबन। जिसकी जेब में था पीछे और जिसके ऊपर की जेब में रखा था ऊपर के हिस्से सारे वो ख़राब हो गए। तो और फिर अगले ही रोज़ फिर वो वॉकी टॉकी के धमाके होते हैं। तो इन 2 धमाकों में जो ख़बर आई थी 24 घंटे के वक्फे के दौरान सब कुछ हुआ। कोई 40 अफराद शहीद और तकरीबन कोई 3,500 उसमें ज़ख्मी हुए थे। तो इससे पहले, चूँकि इससे पहले तक तो हिज़्बुल्लाह जो इस्तेमाल करती रही थी वो फरवरी में फटने वाले जो पेजर से बैटरी वो नहीं थी इस तरह की। ये बिल्कुल एक नई किस्म के पेजर सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के लिए बनाए गए थे और ये मार्केट में दस्तयाब नहीं थे। गो कि हिज़्बुल्लाह के पास किसी भी शय की ख़रीदारी का सख्त तरीक़ाकार, इंतहाई पेचीदा तरीक़ाकार मौजूद है और कई लेयर्स उनके पास हैं जो किसी भी किस्म की गड़बड़ को पकड़ लिया करते थे। और एक साबिक जासूस का कहना है कि कुछ ना मिलना ये खुफिया एजेंटों के लिए इंतहाई ख़तरनाक बात होती है कि उन्हें क्यों नहीं मिला। और यही एक किसी भी जासूस के लिए बुनियादी हुनर हुआ करता है कि जो पेचीदा चीज़ें हैं उनका पता चलाए जो कोई ना पता चला सके। और जिस चीज़ ने पेजर पर ये जो प्लॉट है इसको गैर मामूली बना दिया और फिर वो ये कि इनके महारतों के तलाक़ हर जगह मौजूद सार्फिन की इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर होता है। वो कोई भी किसी भी किस्म की हो सकती है, उसमें ये नहीं सिर्फ पेजर हैं, दीगर आलात भी हैं, कहाँ छुपाई है। तो ये ना सिर्फ हिज़्बुल्लाह बल्कि दुनिया भर की जो तंजीमें हैं या जो अफराद हैं जो इस तरह काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक लर्निंग है। लेकिन इसका जो शिकार हुई है वो हिज़्बुल्लाह है, तजर्बागाह हिज़्बुल्लाह बनी है। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा मामला, भारत ये आगे भी चलना है। और पेजर्स के लिए जो एजेंटों ने हिज़्बुल्लाह को धोखा देकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो ये मॉडल बनाया था AR-924, ये मशहूर ताइवान ये ब्रांड है, गोल्डा पोलो के ज़रिए इसको फ़रोख्त किया गया है। गोल्डा पोलो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि हमले के बाद बताया था कि 3 साल पहले एक साबिक उनका मुलाजिम था, एक खातून थी और एक मर्द था। वो इनके पास आए थे, लाइसेंस का मुआहदा किया था इनके साथ उन्होंने और रब्ता किया था। लेकिन उनके मुतालिक बकौल ये जो इसके चेयरमैन हैं गोल्डा पोलो के, उनके मुतालिक कोई ज़्यादा मालूमात नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि अपनी जो ये मसनूआत हैं वो ब्रांड उसकी बना के बेचना चाहते हैं और मार्केटिंग भी करेंगे वो खुद ही। तो चेयरमैन को क्या चाहिए था कि ये AR-924 ये इसको बनाएं और ख़ुद ही बेचें। इसीलिए उन्होंने अपनी मसनूआत की तस्वीर वगैरह भी उन्होंने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर फिर वो शाया की हैं। और इसका जो तरीक़ाकार था वो जो तरीक़ा जो कंपनी का था ये इजराइली एजेंट्स ने वो इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इन्होंने वेबसाइट से बराह रास्त जो वेबसाइट से पहले कोई नहीं ख़रीद सकता था, लेकिन ये इजराइल के एजेंट ने कहा कि इसको वेबसाइट के ज़रिए बराह रास्त इसको बेचा जाएगा। तो गोल्डा के जो चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि इजराइली ऑपरेशन से मुतालिक मुकम्मल तौर पे वो लाइल्म थे, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ ये मानते हैं कि कंपनी भी साजिश का एक शिकार और हिस्सा बनी है। और एक वेबसाइट में ये भी कहा गया था कि इसके पास गोल्डा पोलो मसनूआत की तकसीम का लाइसेंस भी है। जब वेबसाइट जो है वह खोला गया है तो उसका हांगकांग में एड्रेस दिया गया था और उसके नाम की अगर देखा जाए तो कोई भी कॉर्पोरेट रिकॉर्ड बैंकॉक में किसी को नहीं मिला। ताहम इस वेबसाइट का ताइवान की कारोबारी जो क़ानून है या उसको किस तरह से कहें, वहाँ पे उसको जो लिया गया था वो खातून के ज़रिए उसको लिया गया था। उसने उसका पेज बनाया, कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड वगैरह उसने मुरतब किया, लेकिन उसके बाद वो भी सारी चीज़ें वहाँ से वो हटा दी जाती हैं। फिर सितंबर 2023 में इस वेबसाइट ने बैटरी के प्रमोशन शुरू कर दी और उसी की यानी कि देर पा कारकर्दगी पर उसकी ज़ोर दिया गया। जैसे मैंने पहले बताया कि ये तो जो नॉर्मल बैटरी होती है उससे 50-60% यानी पहले उसकी ख़त्म हो जाती थी और वो इस पर भी
हिजबुल्लाह को शक नहीं हो। जब कहते हैं जब फंसना होता है तो फिर हर तरह वो बंदा इंसान फंसता ही चला जाता है, जब मत मारी जाए तो फिर यही हुआ करता है। हिजबुल्लाह के साथ भी यही हुआ है। वेबसाइट और यूट्यूब पर 90 सेकंड की इसकी प्रोमोशनल वीडियोस भी इसकी रिकॉर्ड करके इंतहाई महारत के साथ वो डाली गई। लबनान में पेजर जो बमों से जो तबाही पहुंचाने के बाद वेबसाइट को मुकम्मल तौर पे साफ़ कर दिया गया। कुछ नहीं रहा, सिर्फ वो क्लिप्स रह गए हैं जो महफूज कर लिए थे किसी ने, वो हिजबुल्लाह के पास थे या किसी के पास, सिर्फ उनसे इन चीज़ों का पता चला है, बाकी तो वाइप ऑफ कर दी थी पूरी सारी। और लिहाजा फिर हिजबुल्लाह के रहनुमाओं ने भी अंदरूनी तहक़ीक़ात शुरू कर दी और फिर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, संगीन जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, फिर ये उसकी निशानदेही की जा सके क्या हो। लेकिन फिर क्या हुआ, जो भी प्रोक्योरमेंट के लोग थे उनकी तहक़ीक़ात शुरू की गई। तो हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं वो इसकी तहक़ीक़ात कर रहे थे, तमाम तरीके से कागजात जमा किए, पूरी तहक़ीक़ात किए। लेकिन फिर जब इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए, पूरे बैरूत और जनूबी लबनान में सारे हिजबुल्लाह की इमारतों हमले किए, जो तहक़ीक़ करने वाला इनका कमांडर था वो भी इस हमले में उसको भी मार दिया गया। प्रोक्योरमेंट जिन्होंने की थी वो भी उसके अंदर फिर वो मारे गए। तो इस तरह से कि ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। और फिर रही सही कसर सारी की सारी वो निकल जाती है जब वो हसन नसरुल्लाह को 19 सितंबर को उनको भी मार दिया जाता है। उनके जो कई 20 रफ़ाकार करीबी इंतहाई वो भी उनके साथ उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो ये सारा का सारा मामला ठप हो गया, क्योंकि इस वक्त तो हिजबुल्लाह को अपनी बका और सलामती का मामला दरपेश है। तो वो ऐसे में वो कहाँ से वो इसकी इंक्वायरी कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो भी इसकी इंक्वायरी थी, रिपोर्ट आनी थी या इंक्वायरी की जा रही थी, अब वो जो तहक़ीक़कार था, जो उसका सरबराह था, अब उसी को मार दिया है। तो ये मेरे ख्याल